हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी आप लोग ने गेट का एग्जाम दिया है। सारे स्टूडेंट्स से लगभग लोगों के स्टूडेंट्स के फीडबैक आना स्टार्ट हो गए हैं। कैसा पेपर था, किस लेवल का था, टफ था, मॉडरेट था, लेंदी था, आसान था या मिक्स था, क्या था, कहाँ से क्वेश्चन अप्लाइड के क्वेश्चन किसी को आसान लगे, किसी को वहाँ का पेपर टफ लगा। ये सारी चीज़ें अभी पिछले 1 डेढ़ घंटे से स्टूडेंट के साथ बातचीत हुई है। जो यहाँ पढ़ते थे वो भी और जो नहीं पढ़ते थे उनका भी मुझे फीडबैक मिला है। आज जो मैं इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड पे ही बातचीत हो रही है, क्योंकि गेट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देता नहीं है। तो मेरे पास ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट को क्वेश्चन याद होगा, उसी के बेसिस पे ही ये सारी बातचीत हो रही है। ठीक है। तो गेट एग्जाम पे आता है कि पेपर कैसा रहा। जहाँ तक मुझे 3-4 क्वेश्चन जो इंटरसेक्शन में मिले, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ भेजा, आपके दोस्त ने कुछ भेजा, तो इस टाइप से 4-5 क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन मुझे मिले, वो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी ना टफ लगे, बहुत ही आसान थे। कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, एक फंक्शन, उसका इन्वर्स इमेज कनेक्टेड। तो ये मैं एज अ टीचर की बात कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव से देखूँ कि जिन्होंने मैट्रिक्स स्पेस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या कनेक्टेड कॉम्पैक्टिविटी में नहीं होगा या उसको क्रिटिकल थिंकिंग वे में नहीं सोचा होगा, तो शायद उनसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे। तो हो सकता है इस बेसिस पे वो शायद लेंदी बोल रहे हो पेपर। कुछ लोगों को अप्लाइड का क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लगा है, जो स्वाभाविक है। हर साल ही वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आसान वाले और थोड़े से कैलकुलेटिव वाले आते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य होने की बात है नहीं। तो वो मान के चल सकते हैं। प्योर सेक्शन में, फंक्शनल अगर आप गेट का ट्रेंड देखोगे तो पिछला जो भी साल रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हैं फंक्शनल मेजर के मिला के, तो 2 आसान क्वेश्चंस होते हैं और 2 थोड़े से लिखने वाले, समझने वाले अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब उस अच्छे क्वेश्चन को अगर आप लेंदी बोलोगे तो मैं समझ सकता हूँ कि किस एंगल में क्या बातचीत हो रही है। बट एनीवे, अगर चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ा हुआ तब तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। बट तो भी एग्ज़ाम में एक होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में लोग डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से जाते हैं। बहुत तरीके का होता है। कोई जब आसान क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं बनता है, तो अब जो आने वाला और भी जो क्वेश्चन होता है जिसको आप बना सकते थे वो भी आपसे नहीं बनता है। तो ऐसा अक्सर एग्जाम में होता है और ये चीज़ें सबको फेस की है, हम लोगों ने भी अपने एग्जाम के टाइम पे फेस की है। तो ऐसा होता है ना, एज अ ह्यूमन ये सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में। इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम अच्छा जाना चाहिए था, नहीं गया कोई बात नहीं। बट एग्जाम क्यों अच्छा नहीं गया इसका भी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, और उस पर अपना एक थिंकिंग कि आने वाला एग्जाम मेरा कैसे अच्छा जाए। लीनियर के जहाँ तक क्वेश्चंस की बात थी, लीनियर में इस बार जैसे क्वेश्चन में देखा जाए, तो लीनियर में जैसे कि आपसे एक वेक्टर देके फिर एक मैट्रिक्स से एक कॉलम वेक्टर के साथ उसको गुना करके बोला जा रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल है। फिर पूछा जा रहा है ये कॉम्पैक्ट है क्या, ये कनेक्टेड है क्या। तो ये भी अगर आप उस एंगल से पढ़े होंगे, अगर आपने मैट्रिसेस थ्योरी में कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस जस्ट पढ़ा होगा कि अच्छा ये यूनिटरी, ये सिमेट्रिसिटी, तब तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको इस एंगल से देखना पड़ेगा कि ये डायगोनलिटी का बात कर रहा है, तो इसमें W1 W2 पे क्या कंडीशंस है, क्या कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, तो आसानी से आप आंसर दे सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार जब मुझे सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकली सही मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ क्वेश्चन दिया, किसी दूसरे ने भी क्वेश्चन दिया और वो दोनों मैच हो रहे हैं। तब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जाम्पल वो साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछा हुआ है और आपने लिख के पूछा है अबेलियन में। अब मैं अबेलियन के बेसिस पर आंसर दे दूं तो जिन्होंने साइक्लिक के बेसिस पर आंसर दिया है फिर उनका गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि पहले एक बार मुझे सही क्वेश्चंस मिल जाए, वो मैं उसका आंसर सही दूंगा। अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिसका मैं आंसर दूंगा, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चंस या मेरी नज़र में आ रहे हैं जिनसे बातचीत हो रही है, तो मान लो अगर 100 स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है तो उसमें से 55 to 70%, है ना, ये रेशियो अप टू 70% स्टूडेंट्स का मानना था कि इस बार जो पेपर था वो आपका लेंदी था। ठीक है, पेपर थोड़ा सा लेंदी था। ओके। कुछ का मानना था कि ठीक है भैया मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ लेवल पे था। किसी को लगा कि जस्ट मॉडरेट था। ऐसे थे। बट यहाँ पे जो था लगभग अप टू 70% लोगों का ये मानना था कि लेंदी था पेपर। इसमें भी कुछ सेक्शंस थे, आप आराम से जा सकते हो कि हाँ ठीक है 20% तक, और मॉडरेट में अपना 10% तक। तो ऐसे क्वेश्चंस के अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात हुई जो यहाँ नहीं पढ़ते थे उनका भी यही है। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ अगर ऐसा है तो कट ऑफ मान लो, फॉर एग्जांपल कट ऑफ पे अगर मैं आ जाऊँ, तो पिछले साल अगर मान लो 22 था कट ऑफ मैथ का जनरल स्टूडेंट्स का, तो इस बार हो सकता है 20 से 23 के बीच तक रहे।
20 to 23, अगर ये रहा है पैटर्न, अगर जैसा आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे हाथ में है नहीं, अगर क्वेश्चन मेरे हाथ में होता तो मैं आसानी से बता देता, लेकिन क्वेश्चन मेरे हाथ में है नहीं। तो अगर मैं सारे स्टूडेंट्स का मिक्स लूं और उसको एक निष्कर्ष पे लाऊं, एक कंक्लूजन पे लाऊं, देन द कंक्लूजन इज कि ये आपका पॉसिबल कट ऑफ है। ठीक है, पॉसिबल कि ये हो सकता है 20, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को जो संख्या जिनको लगा कि आसान है, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं और मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट बोले भी। ठीक है, तो ये है अमूमन। अगर एग्जाम अच्छा गया अच्छी बात है, नहीं गया अच्छा तो उस पर एक बार मंथन कीजिए, क्या गलती हुई, क्यों स्पीड आपका अच्छा नहीं आया, कहाँ सुधार की जरूरत है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि स्पीड अच्छा नहीं है, तो देखो स्पीड जो होती है ना, और किसी गाड़ी की जो स्पीड होती है भैया, वो इंजन पे निर्भर करती है। इंजन अच्छी होनी चाहिए, सारे उसमें जो पार्ट्स हैं सब बढ़िया हो, तब स्पीड बहुत अच्छे से जाती है। तो यहाँ आपका इंजन जो है, आपका थॉट प्रोसेस है, वो अगर सही है ना, फिर स्पीड बाय प्रोडक्ट है, उसको सही करना है दोस्त। राइट, वो सही हो जाएगा ना, फिर आगे सब अच्छा हो जाएगा। क्लियर है। स्पीड अगर अच्छा भी हुआ, इंजन खराब है, तो कुछ दूर तक आप बहुत आगे जाओगे, फिर आप ब्लास्ट हो जाओगे। राइट, तो वो नहीं करना है लाइफ में। ठीक है, तो स्पीड वही है। आने वाला जो एग्जाम्स है उसमें आपका स्पीड बढ़े, तो उसके अभी से काम करो। उसमें लगता है कोई सपोर्ट की जरूरत है, तभी से ऐसा नेट का जो एग्जाम होगा 28 तारीख को, उसके लिए हम लोग का एक फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, पूरा स्पीड के साथ जो आपको चाहिए। 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेल कर सकते हैं, मजे से उसमें काम कर सकते हैं। जो गेट में आप गलती किए यहाँ पर गलती मत करो, समझो। अगर अपने आप को सुधार करना है तो, अगर आपने ऑलरेडी सुधार कर लिया बहुत बड़ी बात है। ओके, ठीक है। तो ये पॉसिबल कट ऑफ है। और जहां तक क्वेश्चंस की बात है, कुछ मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा और बताऊंगा भी, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ मैं वेट कर लेता हूँ, और सब जब क्वेश्चन मुझे आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे उसका सॉल्यूशन देने में। ओके, बाकी आप इंजॉय करो अच्छे से, रिलैक्स करो भी, थोड़ा सा जाके रेस्ट करो, है ना, और थोड़ा सा मंथन भी कर लो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे से मिस्टेक्स हुए। पार्टी के भी क्वेश्चन, किसी का फीडबैक था कि पार्टी में मान लो 10 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो 4-5 क्वेश्चन आसान थे, आसान इन द सेंस लेंदी नहीं थे, बाकी लेंदी थे। तो देखिए हमें हमने ऐसा ही देखा है गेट के एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ही लेंदी होते हैं, सब क्वेश्चन तो आपको ललीपॉप की तरह देने देगा कि लो बेटा खा लो। राइट, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी रहेंगे, कुछ आपको थोड़ा उसमें मेहनत भी करनी होगी, पसीने भी बहाने होंगे, इसलिए तो एग्जाम है। बट एनीवे, मैं सारा कुछ मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत किया, अच्छा गया। नहीं अच्छा जा पाया, क्यों नहीं गया, उसको एक बार बैठ के थोड़ा थिंकिंग करके, आने वाला एग्जाम आपका खराब ना जाए, उस पर ध्यान दो। ठीक है, और आने वाला जो एग्जाम है उसमें अगर आपको दिक्कत है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स में हो कि बार बार एग्जाम आपका खराब जा रहा है, सुधार की जरूरत है, चाहे एनबीएचएम हो, गेट हो, सुधार की जरूरत है, चाहे टीएफआर हो, तो यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक है या रेगुलर बैचेस हैं, उसमें आप जुड़ के अपने आप को 6 महीने में अच्छा कर सकते हो, और आने वाला जो 6 महीने के बाद एग्जाम होगा उसको बेहतर कर सकते हो। तो ये आपका चॉइस है। ठीक है, ये मैं आपकी सद्बुद्धि पे छोड़ता हूँ। बाकी ये पॉसिबल कट ऑफ है। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में जब मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं और इस पे विस्तृत चर्चा करूंगा और एक फुल बना दूंगा कि क्या पॉसिबल थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कहाँ से क्या क्वेश्चन आए, कैसा क्या आसान था, लास्ट ईयर के कंपेरिजन कैसा था। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो ये हमारा अभी पॉसिबल कट ऑफ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।